ये रवायती ऑस्ट्रेलवी ड्रेसिंग रूम नहीं था जहां अमूमन हंसते मुस्कुराते चेहरे मैच से महजूज होते हुए दिखाई देते हैं। ये नामानूस सा मंजर था जहां चेहरे उतरे हुए थे और पेशानियां सलवटों से भरी हुई और मुस्कुराहटें यकसर नदार्द। मार्कवा को हरगिज ये उम्मीद न थी कि एडिलेड के ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलियाई टीम यूं पाकिस्तान के हाथों रुसवा हो जाएगी। बहरहाल पाकिस्तान वही टीम है जिसे ऑस्ट्रेलिया में कोई वनडे मैच जीते 7 बरस हो चुके थे। बैटिंग के लिए दुनिया भर की दुश्वार तरीन कंडीशंस के हामिल ऑस्ट्रेलियाई वेन्यूज में से सिडनी और एडिलेड ही ऐसे 2 ग्राउंड हैं जहां बल्लेबाजों को कुछ सुकून मिल पाता है। मगर इसी बैटिंग दोस्त पिच पर पाकिस्तानी बॉलर्स ने यूं कमर बांधी कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पर्थ की पिच पर खेलते से दिखाई दिए। जैक फ्रीजर, मैकग्रिग यहां के सिर्फ अपनी टीम के अच्छे मजमूए में हिस्सा डालने को नहीं खेल रहे थे, उनका मुकाबला दूसरे किनारे पर खड़े मैट शॉट से भी था जो उन्हीं की तरह डेविड वार्नर की रिटायरमेंट के बाद से खाली पड़ी निशित पे अपना नाम जमाना चाहते थे। जिस तरह से मैकग्रिग शुरू में ही पाकिस्तानी पेसर्स पर लब के ऑस्ट्रेलियाई शाहीन के लिए जोश का बाइस था, मगर अपने दूसरे ओवर में शाहीन ने जो ही लेंथ जरा आगे की और अपने आजमूदा मिडल स्टेप चैनल से गेंद को अंदर लाए, मैकग्रिग की सारी आस अधूरी पड़ गई। यह पिच 270 के लगभग मजमूए के लिए साजगार थी और टॉप ऑर्डर में तजर्बे से महरूमी के बावजूद इस बैटिंग लाइन को स्टीव स्मिथ, जॉश इंग्लिश, मार्क लिब्यूशन और ग्लेन मैक्सवेल जैसे मुस्तनद नामों की मदद हासिल। अगर ये ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज 2-3 पार्टनरशिप जमा जाते तो दूसरी इनिंग्स में एक बड़े हदफ का ताकुब पाकिस्तान के लिए ऐसा चैलेंज साबित हो सकता था जो अमूमन एन मंजिल के करीब उन को यूं थका मारता कि जीती बाजी हाथ से फिसल जाती है। मगर जहां शाहीन की इब्तदाई यलगार के बाद जब ऑस्ट्रेलियाई इनिंग्स इंग्लिश और स्मिथ की साझेदारी से जान पकड़ने लगी तब हारिस रऊफ अपने जोन में आ गए। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जब बेहतरीन एथलीट्स की हैरानकुन परफॉर्मेंसेस को तज्जिए की आंच पे धरा जाता है तो वो स्टाइल और टेक्निक की बहस से कहीं परे एक खास जहनी कैफियत से सामने आते हैं, जैसे फ्लो या जोन से ताबीर किया जाता है। ये वो कैफियत होती है जहां किसी एथलीट से बुनियादी इंसानी गलती सरजद होने का इम्कान भी लगभग सिफर रह जाता है कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पर यह ऐसे रिदम में आ जाता है कि इंसानी अकल को भी दंग कर छोड़े। यही वो कैफियत है जो T20 वर्ल्ड कप में हारिस रऊफ का सामना करते विराट कोहली पर तारी थी। यही वो जोन है जिसमें मैक्सवेल ने एक टांग पर खड़े होकर अफगानिस्तान के मुंह से जीत छीन ली थी। यही फ्लो एबी डिविलियर्स पर तारी था जब उन्होंने वनडे क्रिकेट की तेज तरीन सेंचुरी अपने नाम की थी। यहां जब हारिस रऊफ पर वो कैफियत तारी हुई तो ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग इब्तदाई झटके के बाद संभल चुकी थी और एक भरोसामंद शराकतदारी ऑस्ट्रेलियाई इनिंग्स को इस पिच के मुसाबिकती मजमूए तक ले जाने में मसरूफ थे। मगर तब हारिस रऊफ की वो गेंद पिछली लेंथ से उठी और इंग्लिश तक ऐसे जाविये से पहुंची कि ना तो वो कोई फैसला करने की हैसियत में रहे, ना ही हारिस रऊफ की रफ्तार ने उन्हें इतना वक्त फराहम किया। इंग्लिश की इस विकेट ने ऑस्ट्रेलियाई इनिंग्स के इन्हदाम का रास्ता खोला जहां से मैच में वापसी नामुमकिन ठहरी। जिस गेंद पर मार्क लिब्यूशन का नाम लिखा था वो तो गोया टेस्ट मैच बॉलिंग की मास्टर क्लास थी, जहां अटैकिंग लाइन के सामने एन आखिरी लम्हे पर वो दिफा करने पर मजबूर हुए और सीधे बल्ले से आबरू बचाने की कोशिश भी रिजवान के हाथों में तमाम हो गई। मैक्सवेल इस पिच पर खतरनाक साबित हो सकते थे और पाकिस्तानी बॉलिंग टाइम में 5वें बॉलर की कमी का फायदा उठा सकते थे, मगर हारिस रऊफ ने यहां अपनी पेस का जलवा दिखाने के बजाय दानिशमंदी से उसका जहन पड़ा और मिड विकेट के ऊपर छक्का लगाने वाली लेंथ फराहम की। मगर जिस तरह उस गेंद पर हारिस रऊफ ने क्रीज का इस्तेमाल किया और गेंद को मैक्सवेल की तरफ एंगल किया, वहां बल्ले का अंदरूनी किनारा महज एक खामोश तमाशाई सा दिखाई दिया और गेंद ने स्टंप्स को मुंतशिर कर दिया। जिस रिदम से हारिस रऊफ कहर बरसा रहे थे, अगर इनिंग्स में 20 विकेटें भी मुयस्सर होती तो वो सभी ले जाते। उनका फ्लो ऑस्ट्रेलियाई इनिंग्स को ऐसे बहा ले गया कि मैच तमाम होने पर सिर्फ मार्क वाही नहीं सभी ऑस्ट्रेलियाई हैरान थे कि ऐसी रुसवाई भला कैसे उनका मुकद्दर हो गई जो कभी वहमो गुमान में भी ना थी। जो इस पूरे मैच का अहवाल था और जो कुछ हुआ आपने भी स्क्रीनों पर देखा। बिलाशुबा पाकिस्तान ने अपनी गिरती हुई साख को इस मैच से बहाल कर लिया है और उन्होंने कमाल कर दिखाया। वेल डन हारिस रऊफ, वेल डन रिजवान और पूरी टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। जबरदस्त खेला और अगर ऐसे ही जबरदस्त खेलते रहे तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी टीम बहुत जल्द दुनिया में नंबर 1